सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 9 जुलाई 2026, 9 जुलाई 2026 और दिन है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार का। दोस्तों, आज होनी है बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी और जो खबरें हैं, जो समाचार हैं, वो तो आपको मालूम ही है। कल से जो समाचार मिल रहे हैं वो यही हैं कि यूएस अटैक कर रहा है ईरान पर और यूएस के जो स्ट्राइक्स हैं वो रात भर भी जारी रही हैं। लेकिन ईरान तो ईरान है, ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में जो बेसिस हैं यूएस के, उन बेसिस पर मिसाइल्स दागी हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके कारण हुआ क्या है कि क्रूड ऑयल का भाव में उबाल आ गया है। क्रूड ऑयल का भाव फिर से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मार्केट में काम करने वाले जो बुल्स होते हैं उनके लिए तो अच्छी खबर नहीं है। इसके साथ साथ ट्रंप ने यह भी कह दिया कि भाई यूएस माइट टेक कंट्रोल ओवर द खर्ग आइलैंड। जो खर्ग आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है, उस पर ये कह रहे हैं कि हम कंट्रोल लेने की विचार बना रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो डीसैलिनेशन प्लांट्स जो ईरान में है, उन पर भी वो अटैक्स करेंगे और उनको भी ध्वस्त करेंगे। अब ये डीसैलिनेशन प्लांट्स होते क्या हैं? देखिए, समुद्री जो पानी है उसको डीसैलाइन किया जाता है क्योंकि वो नमकीन होता है, तो उसको पीने लायक बनाया जाता है इन डीसैलिनेशन प्लांट्स में। और आज दोस्तों, भारतीय बाजार में क्या होने वाला है? टीसीएस के नतीजे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के आज आएंगे रिजल्ट्स फॉर द Q1 2027। सबसे पहले अब देख लेते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज कल क्या करके गए हैं। हैरानी होगी, सबको बड़ी हैरानी होगी कि कल एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ही कैश में नेट बायर्स बन के गए हुए हैं। 1962.80 करोड़ 1962.80 करोड़ के नेट बाय में, कैश के में नेट बाय में एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशक बैठे हैं। 790.16 करोड़ 790.16 करोड़ के कैश में नेट बाय में डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत लोग कहेंगे साहब, अगर दोनों ही एफआईआईज डीआईआईज कैश में बायर्स हैं तो मार्केट क्यों गिरी? क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं कि उनको इंडेक्स में आपका कोई स्टॉक हो उसी में ही वो बाइंग करके गए हो जो आपके मेन इंडाइसेस हैं। हो सकता है कहीं और बाइंग की हो जो कि मेन इंडेक्स का पार्ट ना हो। और अब अगर मैं इंडेक्स की ही बात करूं तो जब हम उसको ज़्यादा इन डेप्थ देखना चाहें तो हमको ये देखना चाहिए कि एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कल का कहता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआईज बेच के गए हैं। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी इन्होंने बेचा ही है। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में भी एफआईआईज ने सेल किया है और बिकवाली ही करके गए हैं निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी। यानी कि डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स जो एफआईआईज का, वो तो नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है। अब आज का प्रश्न सबसे पहले लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही है आज का कि एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशक जो हमारे देश में निवेश करते हैं, उनमें से सबसे बड़ा किसका इन्वेस्टमेंट है? हु इज़ द बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया? सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहिए चाहे फॉरेन इन्वेस्टर कहिए, भारत में कौन है? आपको इसको उत्तर लिखना है नीचे कमेंट्स में। और जिनके भी सही आंसर होंगे, जो सही आंसर होगा वो मैं शाम वाले वीडियो में दूंगा, और जिनके सही उत्तर होंगे उन सब का भी नाम मैं लूँगा। अच्छा, एक और चीज़ है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और बीएससी सेंसेक्स पर बात करूं, क्योंकि कल भी बहुत लोगों ने, मेरे दोस्तों ने कहा कि यार तुम ना जब ये अनाउंसमेंट करते हो बैच की तो वो स्टार्टिंग में कर दिया करो। तो भाई मैं पहले अनाउंस कर रहा हूँ, अगस्त में एक बैच शुरू होने वाला है। आप लोगों को सबको मालूम है कि 12 से 15 दिन का वो बैच होता है। उसमें हम इंडियन मार्केट प्लस क्रिप्टो करेंसी मार्केट दोनों पर सीखते हैं कि किस तरह से काम किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि हाँ, इसकी फ़ीस होती है, फ़ीस इसकी 10,000 ही रखी गई है। इससे लोग कह रहे थे कि साहब इसको 15,000 20,000, नहीं, 10,000 ही रखी गई है। और हाँ, ज़बरदस्ती किसी को नहीं कह रहा, आना वो आ जाना, सिर्फ अनाउंस कर रहा हूँ, सिर्फ ये अनाउंस किया है।
और क्योंकि हमारा अगर मैं जिस दिन अनाउंस कर देता हूँ उस दिन वैसे ही सीट्स उसी शाम तक फुल हो जाती हैं। 15 सीट्स हैं, उससे ज़्यादा सीट्स नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियाँ हैं। BSE सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसे हो सकती है। 76,503 76,503 पर कल आप देखोगे कि कल क्लोजिंग हुई है, अच्छी खासी पिटाई हुई, 2.25% पिट के हम क्लोज हुए। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कल विक्स भी थोड़ा सा बढ़ा और थोड़े से बढ़ने के कारण ही आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पिटाई हुई है। 1677 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग हुई है। 1677 पॉइंट्स माइनस में हम क्लोज हुए हैं। अब 76,500 आज के लिए हमारे लिए मेक और मार लेवल रहेगा। क्यों कह रहा हूँ 76,500 में एक और मार लेवल रहेगा? क्योंकि 76,500 पर कॉल राइटर पुट राइटर अच्छे खासे बैठे हुए हैं। कॉल राइटर की संख्या ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। बट ये मत भूलिएगा कि 76,500 पर कल पुट राइटर्स अच्छे खासे दिख रहे थे, कॉल राइटर्स भी अच्छे खासे दिख रहे थे, लेकिन कल 76,500 पर कॉल राइटर्स ने नए कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा लिखे हैं। ये खतरे की घंटी है, ये खतरे का सौदा हो सकता है। तो अगर अब 76,500 के ऊपर हम चलने लगेंगे और टिकने लगेंगे इज द वर्ड, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 76,500 के ऊपर भी ये समझ लीजिए कि मैं तो तभी अपसाइड के बारे में सोचूंगा जब 76,700 709 के ऊपर चलने लगूं। 76,709 का लेवल नोट कर लीजिएगा। इसके ऊपर अगर हम चलने लगें, टिकने लगें, तभी अपसाइड के बारे में सोचना समझदारी होगा। उसके ऊपर हमारे लिए सीधा लेवल है 76,986 77,000, 76,986 से 77,000। 77,000 पे कॉल राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। हो सकता है कि वहाँ से टकरा के फिर नीचे को एक बार आ जाएं, हो सकता है। लेकिन अगर हम 77,000 के ऊपर टिकने लग गए, वी माइट बी एबल टू सी 77,200 77,200 का लेवल, और उसके ऊपर 77,350 77,350, और फिर आपको मालूम है उसके ऊपर 77,500 516 का एक लेवल दिखाई दे सकता है। 77,500 516 का लेवल दिख सकता है। अब अगर सब कुछ अच्छा हो जाए, कुछ पता नहीं होता, मार्केट है भाई, और कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए, दिस इज जस्ट आई एम टॉकिंग, दिस इज बाय चांस। अगर ऐसा हो जाए 77,516 के ऊपर टिकने लग जाएं, उसके बाद क्या हो सकता है? तो उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 77,816 77,816, और अगर वो भी पार हुआ तो भाई क्यों ना हो 78,000 भी दिख जाए तो आनंद आ जाए, 78,000 भी दिख जाए तो आनंद आ जाए। अब जब मैं 78,000 की बात करता हूँ तो आप ये सोचिए कि हम कहाँ क्लोज हो रहे हैं और कहाँ पे हम 1500-1600 पॉइंट ऊपर की बात कर रहे हैं। 1500-1600 पॉइंट क्या, 2500 पॉइंट ऊपर की रादर बात कर रहे हैं। 76,500 से 1500 पॉइंट, माफ कीजिए, 1500-1600 पॉइंट ऊपर की हम कल, जो कल के लेवल्स भी नहीं थे उसके भी ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं जरा एक बार को डाउन साइड की। डाउन साइड पे कल का लो इंपॉर्टेंट है 76,259, नो डाउट। बट अगर 76,400 के नीचे जाने लग जाए, क्यों, ये याद रखिएगा, 76,500 पे पुट राइटर्स हैं नो डाउट, लेकिन 76,400 जब तक ना टूटे तब तक डाउन साइड के लिए क्लियर व्यू नहीं है। 76,400 अगर टूटता है तो 76,259 पिछले दिन का लो, और वो टूटा तो 76,077 76,077 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो त्राहिमाम मचा हुआ दिख ही जाएगा 75,900 902 के लिए, 75,900 902 के लिए। फोकस हैज़ टू बी ऑन द न्यूज़, कि क्या चल रहा है न्यूज़ में वो देखते रहिएगा। और आज वोलेटिलिटी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप देखोगे 76,500 पे 76,500 का जो स्ट्रैडल सेल करके गए हैं भाई, वो करके गए हैं 693 694 रुपीज़ का। इससे पहले जब हम बात कर रहे होते ना 400-450 रुपये का स्ट्रैडल होता था, कभी 380, कभी 400, कभी 450 का स्ट्रैडल बेच के जाते थे एक्सपायरी से एक दिन पहले। लेकिन कल जो स्ट्रैडल बिका है वो बिका है 694 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट। क्यों? 294 रुपीज़ का तो कॉल साइड का प्रीमियम है 76,500 पे, और पुट साइड का है 399 का, 399 का। तो टोटल कर लीजिए 694 होता है। बड़ा स्ट्रैडल है, मूवमेंट आने के चांसेस भी अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हम निफ्टी 50 की भी।
निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं तो निफ्टी 50 कल 23,882 पे क्लोज हुआ है 23,882 पे। सबसे पहले तो डाउन साइड के बारे में हम तभी सोचेंगे अगर 23,805 23,805 के नीचे जाना शुरू करें। 23,800 बहुत अच्छा सपोर्ट रह सकता है। कल भी अगर आप देखोगे तो 23,805 का लो लगा है, वही 23,800 805 ने सपोर्ट दे दिया। अगर इसके नीचे जाता है तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे 23,737 23,737 के लिए, और अगर वो भी टूट गया तो 23,658 23,658 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,600 601 23,600 601। अब अप साइड की जब हम बात करेंगे, देखिए क्लियर व्यू है, जब तक 24,000 के ऊपर नहीं चलते, जब तक 24,000 के ऊपर नहीं टिकते, 24,009 24,010 के ऊपर अगर हम चलने लगे टिकने लगे तभी अप साइड के बारे में सोचने का कुछ समझदारी होगी। क्यों? नहीं तो अदरवाइज 24,000 विल एक्ट एंड रिएक्ट एज अ रेजिस्टेंस। 24,009 24,010 के ऊपर गए तो 24,045 24,045, और वो पार किया तो 24,100 24,100 के लेवल्स को देखने को मिल सकते हैं। और 24,100 के ऊपर गए ना, फिर थोड़ा सा दमखम फिर दिखने लग जाएगा बुल्स में 24,160 24,200 24,160 24,200 की तरफ बढ़ते हुए निफ्टी 50 दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं जरा बैंक निफ्टी की भी। देखिए बैंक निफ्टी, बैंकिंग कल का गड्ढा था। कल बैंकिंग ने निराशाजनक प्रदर्शन किया, निराश रहे लोग बैंकिंग से। बैंकिंग की जब हम बात करते हैं तो कल ये 56,742 पर क्लोज हुआ है, 56,742 पर ये क्लोजिंग देता हुआ दिखा। अब क्लियर व्यू तो यही है कि 57,000 तक का कोई भी बाउंस एक रेजिस्टेंस है, 57,000 का कोई भी बाउंस सेल की अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट अबाउट इट। 57,000 के ऊपर 57,000 57,007 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। एंड यू नीड टू corroborate कि भाई जब ये 57,000 के अगर ये ऊपर जाता है तो निफ्टी 50 कहाँ है, निफ्टी 50 भी 24,000 के ऊपर होना चाहिए, तभी इसमें कुछ सोचिएगा। देखिए किस तरह से आप corroborate कर रहे हैं, दोनों के चार्ट्स को आप जब रखोगे तो आपको पता चलेगा ये 57,000 के ऊपर चलना चाहिए 57,000 के ऊपर, और वो भी 24,000 के ऊपर चलना चाहिए, तभी सोचिएगा अपसाइड के बारे में। 57,007 के ऊपर गए तो 57,203 57,203, और अगर वो पार हुआ तो 57,431 57,431, और उसके ऊपर निकले तो 57,608 57,608। अब कुछ लोग कहेंगे साहब बैंक निफ्टी का तो बता दिया, निफ्टी 50 का भी ऐसे। जी हाँ, ये 57,000 के ऊपर होगा और 24,000 के ऊपर निफ्टी 50 होगा, तभी अपसाइड के बारे में उसके में भी सोचिएगा। डाउन साइड की बात कर लेते हैं तो 56,549 जो कल का लो है 56,550 के 56,550 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। उसके नीचे आ सकता है 56,324 56,324, और अगर वो भी टूट गया तो 56,142 56,142, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 55,960 55,960 से 56,000 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं जी उसके नीचे। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। जब हम निफ्टी मिड कैप की करते हैं बात तो लीजिए साहब 14,514 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,514 के ऊपर अगर हम चलने लगे टिकने लगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 14,575 14,575 का, और अगर वो पार हुआ तो 14,600 606 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। और उसके ऊपर गए तो 14,654 जो कल का हाई है वो देखने को प्राप्त हो सकता है जी। ऑन द डाउन साइड 14,337 14,337 जो कल का लो है, अगर वो कटता है तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 14,337 के नीचे हमारे लिए 14,296 का रास्ता खुला है, 14,296 का रास्ता खुला है, और अगर वो कट गया ना तो मच जाएगा मिड कैप में त्राहिमाम त्राहिमाम, और हमारे को दिख सकता है 14,241 14,241, और अगर वो भी टूटा तो 14,200 14,200 तक के लेवल्स मिड कैप निफ्टी दिखाने में सक्षम होगा। फिन निफ्टी पर कर लेते हैं अब बातचीत, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिन निफ्टी इम्पॉर्टेंट है जी। फिन निफ्टी 26,323 पर कल का क्लोज है। 26,500 510 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,510 के ऊपर अगर ये चलने लगे टिकने लगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 26,576 26,576 का। इफ वी are able to cross that zone we might be able to see 26,646 26,646 उसके ऊपर दिखाई दे सकता है जी। और अगर इसको भी पार करके तो 26,700 702 26,700 26,702 तक के लेवल्स देख सकते हैं। 26,646 के ऊपर अगर हम टिकने लग जाएं तब डाउन साइड पे याद रखिएगा 26,300 टूटता है, 26,299 टूटता है, 26,299 के नीचे अगर जाता है निफ्टी फिन सर्विस तो दिक्कत शुरू।
26,237 के लिए 26,237, रिमेंबर दैट इट इज़ येस्टरडेज लो, कल लो है 26,237, और अगर वो भी टूटा तो 26,176, 26,176, 26,176 दिख सकता है ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। अब आज सेंसेक्स की एक्सपायरी वाला दिन है। सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन ना 2-3 चीज़ों पे फोकस रखना है। किसी भी एक्सपायरी वाले दिन पहली बात तो जो होल्ड करके गए उनका तो ऊपर वाला अगर कुछ भला कर दे तो कर दे, वरना भाई मार्केट तो उनका भला नहीं सोच रही, मार्केट तो किसी का भला नहीं सोचती है, ठीक है। और इसीलिए कहता हूँ कुछ भी होल्ड करके मत जाया करो, ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके जाना कोई समझदारी नहीं है। और आज की डेट में तो आपको पता ही है ट्रंप बाबा क्या बयान कब दाग देगा, कब वो पॉजिटिव हो जाएगा, कब वो नेगेटिव हो जाएगा, उसी हिसाब से मार्केट भी चल पड़ रही है आजकल। तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन न्यूज़ नाउअडेज, बट नोबडी हैड एक्सपेक्टेड व्हाट हैपेंड येस्टरडे। जो कल हुआ किसी ने उसके बारे में सोचा भी नहीं था, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और मतलब कल मैं नरेश जी से बात कर रहा था, तो आपको कई लोगों को मालूम होगा, कई लोगों को नहीं मालूम होगा, मेरे मित्र हैं, मेरे कज़न हैं और बहुत बड़े जिसको कहते हैं ना मतलब मार्केट के धुरंधर हैं, उनसे बात चर्चा चल रही थी। तो कह रहे थे कि यार अब तो तू खुश हो जा, अब तो 26,500 लगा के आया है, 24,500 24,500 लगा के आया है, तब गिरा है। पिछली बार तो 24,000 से नीचे चला जाता था। तो खैर दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वन न्यूज़, नहीं तो कल भी सब कुछ ठीक होने की चांसेस लग रहे थे। कल भी डेटा तो अच्छा ही लग रहा था, वो तो लास्ट में जाके जो हुआ वो अलग बात है। एनीवेज, हल्की रखनी है पोजीशंस, बेमतलब एवरेजिंग नहीं करनी, एवरेजिंग करनी ही नहीं है भाई, नो एवरेजिंग, इन द मनी में ही ट्रेड कीजिएगा, जितनी जल्दी प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं निकलते रहिएगा, बेमतलब लंबा बैठने की ज़रूरत नहीं है, छोटा छोटा लेते रहो, धीरे धीरे छोटा छोटा लेते रहो, बूंद बूंद से घड़ा भरते रहो, आज का यही मंत्रा है। और क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ कि एफआईआई कौन सा सबसे बड़ा एफआईआई है भारतीय बाजार में, और ये भी बता दिया है कि अगला बैच अगस्त में स्टार्ट होगा। अभी बैच की डेट डिसाइड नहीं की है, रात्रि में 8 से 9 बजे के करीब का ये बैच चलता है, जूम एप्लीकेशन पे ये बैच चलता होता है जी। रिकॉर्डिंग भी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको मिलती है। 10,000 फीस है, किसी को भी इसमें पार्टिसिपेट करना हो तो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ऊपर जो नंबर दे रखा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। और यहाँ अभी एक चीज़ और है कि अगर आपने अभी तक क्रिप्टो करेंसी में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है तो ऊपर दिए हुए क्रिप्टो करेंसी के जो हमारा QR कोड है इससे भी, या फिर नीचे आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक और डिस्क्रिप्शन में लिंक और पिंड मैसेज ऑफ द वीडियो में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप खुलवा सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट अपना। उससे लाभ ये होगा कि एक तो आपको फीस में कुछ डिस्काउंट मिल जाता है और उसके बाद आपको एंट्री भी मिल जाती है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि बिल्कुल टोटली फ्री है। क्रिप्टो चैम्प्स करके ग्रुप है जिसमें क्रिप्टो करेंसी पर हम चर्चा करते रहते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। इल्तजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसरिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, इतना तो आपसे प्यार मांग ही सकता हूँ मैं। शुक्रिया, नमस्कार।